नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे करण पिशाचनी के बारे में। करण पिशाचनी जो कि एक तामसिक शक्ति है, जो तंत्र साधनाओं के अंदर काफी प्रयोग की जाती है। इसके बारे में सोशल मीडिया के YouTube चैनल्स पर भी काफी बताया गया है और जितनी भी तंत्र विद्याओं की पुस्तकें आप लेंगे, इसका जिक्र लगभग सभी पुस्तकों में ही होगा। इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये सभी पुस्तकों के अंदर लिखा होता है। लेकिन बिना किसी गुरु के सानिध्य के इसकी साधना करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर यह भ्रम होता है कि करण पिशाचनी जो है आपकी हर इच्छा को पूरी करती है। ये जो भी चीज आप मांगोगे वो आपको ला करके देगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी, इसके बारे में ये धारणा है कि ये आपको कान में सुनाई देती है, क्योंकि इसका नाम ही करण पिशाचनी है। करण से मतलब है हमारा कान, और पिशाचनी तो वो शक्ति खुद है ही। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आपको कान में सुनाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके कान में बैठ करके बगल में बोल रहा है, उस टाइप से तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। ये एक मानसिक शक्ति है। जिस तरीके से स्वप्न में आप कोई चीज देखते हैं और आपको आभास होता है कि मेरी किसी व्यक्ति के साथ बात हुई है, ठीक उसी प्रकार से ये शक्ति अपना काम करती है। फिर कुछ लोगों को ये भी भ्रम रहता है कि ये जुए के, सट्टे के या लॉटरी पे लगने वाले नंबरों के बारे में भी जानकारी देती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। करण पिशाचनी किसी भी प्रकार के जुए या लॉटरी का नंबर आपको निकाल करके नहीं देती। काफी लोग इसके बारे में पुस्तकों से पढ़ करके फिर इसकी साधना करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी आम गृहस्थ व्यक्ति को इसकी साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक तामसिक शक्ति है। परंतु ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ तामसिक तरीके से ही सिद्ध किया जा सकता है। कुछ मठ होती हैं, कुछ अपने अपने समुदाय हैं, वो अपने हिसाब से भी इस शक्ति को अपने मंत्रों को बदल करके इसकी साधना करते हैं और इसको सात्विक तरीके से भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इसको तामसिक तरीके से ही सिद्ध करना पसंद करते हैं, क्योंकि वह तरीका जो है वो सरल है, आसान है और कम समय में ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि करण पिशाचनी जो है वो एक निम्न फ्रीक्वेंसी की साधना है। कुछ लोगों को इस बात का भी भ्रम रहता है कि यह शक्ति जो होती है हमारे आने वाले भविष्य के बारे में हमें जानकारी देगी, परंतु ऐसा भी कुछ नहीं होता। यह शक्ति हमारे बीते हुए कल के बारे में ही हमें बता सकती है। इसका सामर्थ्य इतना नहीं है कि यह हमें आने वाली गतिविधियों के बारे में बता सके या हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके। काफी लोग वशीकरण के लिए या अपने प्रेम संबंधों को जो नाजायज तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी करण पिशाचनी की साधना करना चाहते हैं। इस तरीके से की गई साधना आपके किसी काम नहीं आएगी, यह पूर्णतया व्यर्थ होगी। ऐसा करने से आपका समय तो व्यर्थ होगा ही और आप किसी बड़े जोखिम में भी पड़ सकते हैं। जब तक आपके पास कोई योग्य गुरु ना हो, तो कहीं से भी पढ़ा करके इस शक्ति की साधना करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और स्पेशली अगर आप गृहस्थ में हैं, तो बिल्कुल भी इस दिशा में जाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई योग्य गुरु आपके पास है, जिसकी आप सेवा करते हैं, जिसका आशीर्वाद आपके ऊपर है, जो इस रास्ते का, इस मार्ग का जानकार है, उसके सानिध्य में रह करके अगर आप यह करण पिशाचनी की साधना करते हैं, तो अवश्य आपको इससे लाभ होगा। और अगर आप कोई भी कार्य ज्योतिष का या तंत्र साधना का
इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर ही आपको जरूर लाभ देगी। लेकिन गलत तरीके से किए गए कार्य, गलत तरीके से की गई साधनाएं जो दूसरों का गलत करने के लिए ही की जाती हैं, अंत में वो आपका भला भी नहीं कर सकती। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी ऐसे गुरु के संपर्क में आप आए जो इसको सात्विक तरीके से साधने की विधि आपको बताए, जिससे आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आ सके। और जब आप इसको साध लेते हैं, इसकी शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो आप भी ये कोशिश पूर्णतया कीजिएगा कि किसी के भले के लिए ही आप इसका प्रयोग करें, किसी का विनाश करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। बुराई का अंत बुरा ही होता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखिए। इधर उधर के फालतू भटकाओ के आर्टिकल्स को देख करके इस दिशा में जाना किसी आम आदमी के लिए खतरनाक हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी और विषय पे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री महाकाल।